हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर और मैं हूं विपिन यादव। तो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क में टाइप 6 के आगे लेकर चलेंगे और छठा क्वेश्चन तक हो चुका था। हम 7वां क्वेश्चन से इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए, टाइप 6 का टाइम एंड वर्क का टाइप आपको 6 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो चुका था। 7 नंबर सवाल से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद उन्हें कार्य छोड़कर जाना पड़ा। तब सवाल कहता है, ज्ञात कीजिए कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो आप देख लिए। यहां पर तीनों के काम करने का दिन दिया। काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया है, परंतु 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़कर जाना पड़ा। ज्ञात कीजिए कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। अच्छा, बी और सी काम शुरू किया और 2 दिन काम करने के बाद ये दोनों भाग गया। सवाल कहता है कि शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। पहली बात बताइए कि बी और सी मिलकर कोई काम शुरू किया है, बी और सी मिलकर 2 दिन में, एक दिन में ए प्लस बी बट्टा ए बी भाग काम करेगा ना। जब 2 व्यक्ति मिलकर करता है, थ्योरी में पढ़ाए हैं कि जब 2 व्यक्ति मिलकर करेगा तो एक दिन में ए प्लस बी बट्टा ए बी भाग काम करता है। सुनिए, आज दिन के लिए इसको उलट देते हैं। एक दिन में इतना भाग, 2 दिन किया है तो 2 से गुना, यानी किसका किसका, ए प्लस बी का। ए प्लस बी कितने दिन में, तो 2 डे में। 2 डे में कितना किया, 10 15 ऊपर 25, नीचे 10 गुना 15, ऊपर है 2, 2 से 10 को काटे 5 बार में, 5 25, तो 5 3 15। दोस्तों, 1/3 काम हुआ है, शेष बच गया है 2/3 भाग। नहीं, शेष निकालने का तरीका नीचे से ऊपर घटा के, तो सुनिए, 3 में घटाएंगे 2, नीचे वाला जीव कहती हूँ, यानी ये 2/3 भाग काम हमें करवाना है किससे, ए से। ये शेष काम ए से करवाना है और ए करेगा, सुनिए, ए करेगा 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 दिन में, 6 दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल होगा दोस्तों, बहुत सिंपल और साधारण तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और आसानी से सीखते जाते हैं। अगर आप शुरू से क्लास को कर रहे हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। पार्ट बाय पार्ट आपको क्लास करना होगा, टाइप बाय टाइप पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि पार्ट 1 नहीं देखे पार्ट 2 देख लिए, पार्ट 2 नहीं देखे पार्ट 5 देख लिए, ऐसे नहीं होगा। ऐसे पढ़िएगा, समस्या आ जाएगी। चलिए, सवाल हमारा है आगे। ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु ए को 2 दिन पश्चात तथा बी को कार्य समापन से 3 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए सवाल का क्या कहना है। सवाल कहता है दोस्तों, ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। सुनिए, ए एक काम 10 दिन में, अब बी वही काम 12 दिन में कर सकता है, सी वही काम 15 दिन में कर सकता है। अब सवाल कहता है, उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया है, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया है, किंतु ए को 2 दिन बाद, बी को कार्य समापन होने से 3 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ। मान लेते हैं काम n दिन में पूरा हुआ, n दिन में पूरा हुआ, तो एक बात बताइए, ए तो 2 दिन बाद भागेगा, तो ए 2 दिन काम करके ना भागेगा। सवाल कहता है कि 2 दिन के बाद ए भाग जाएगा, 2 दिन बाद ना भागेगा,
2 दिन तक तो काम करेगा ना, तो 2 दिन तक ए काम करेगा और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी भाग जाएगा। अगर काम n दिन में समाप्त होता है और बी 3 दिन पहले भागता है तो n-3 और सी नहीं भागा बेचारा, तो काम जितना दिन तक हुआ होगा सी उतना दिन काम किया, तो सी n दिन तक काम किया, ए तो 2 दिन काम किया, ऐसा बोला है। अब रुकिए, इतना दिन ए, इतना दिन बी, इतना दिन सी। ए कोई काम 10 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/10 और 2 दिन में 2/10। बी कोई काम 12 दिन में तो 1 दिन में 1/12 और इतना दिन में इतना बटा 12। सी कोई काम 15 दिन में तो 1 दिन में 1/15 और इतना दिन में इतना बटा 15। टोटल काम में इतना ए किया, इतना बी किया, इतना सी किया, तीनों को मिलाकर काम एक काम हुआ है। 10, 12, 15 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा। 10 छक्के 60 हो जाएगा, 6 दूना 12 ऊपर दोस्तों, 10 छक्के 60 तो 6 दूना 12, 12 पचे 60 तो 5n, 12 पचे 60 है तो 5 ते 15, 15 चौके 60 है तो 4n अब बराबर 1। अब 5 और 4 9n होगा। अब 12 15 में अंतर कितना का, -3 का, उधर +3। अच्छा एक बात बताइए, 5 और 4 9n गुना हो गया, 60 भाग में उधर गया गुना में, 12 15 हुआ, 12 प्लस में 15 माइनस में तो -3 उधर जाके +3, 9n बराबर हुआ 63, 9 7 63, यानी n का वैल्यू 7 दिन, यानी काम कितने दिन चला है, 7 दिन चला है दोस्तों, काम 7 दिन चला है। तो चलिए आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है 9 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी 20 दिन में। सवाल का कहना है कि ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है, बी वही काम 20 दिन में कर सकता है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हैं परंतु कार्य पूर्ण होने के 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है, वह काम कितने दिन में पूरा हुआ। सवाल कहता है वे साथ कार्य करते हैं परंतु कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले ए छोड़कर भाग जाता है, वह काम कितने दिन में पूरा हुआ। भाग कौन जाता है, ए। काम समाप्त होने के दो दिन पहले ए भागा है तो काम कितना दिन में हुआ, हमने माना काम n दिन में हुआ, बी ना भागा तब बी n दिन तक काम किया, और ए जो है ए 2 दिन पहले भाग गया, यानी n-2 दिन काम किया, इतना दिन ए इतना दिन बी। ए कोई काम 10 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/10, इतना दिन में इतना बटा 10 भाग काम करेगा, और बी कोई काम n दिन में करता है तो 1 दिन में बी कोई काम 20 दिन में तो 1 दिन में 1/20, 2 दिन में 2/20, n दिन में n/20, और दोनों के काम मिलाकर एक काम। यहाँ एलसीएम 20 हो गया, 10 दूना 20 तो 2n माइनस, देखिए 10 दूना 20 तो 2 से दोनों में गुना, 2 दूना 4 प्लस 20 इकाई 20 तो n इकाई 1। अब देखिए n में 1 से गुना n, यहाँ 1 है, 2 आ 1 3n, 20 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, -4 उधर जाके +4, 3n बराबर हो गया 20 4 24, 3 से 8 को काट 3 से 24 को 8 बार में, क्योंकि 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, n बराबर 8 हुआ, n बराबर कितना 8, तो हमारा आंसर आ गया 8 दिन, ऑप्शन बी। चले आगे, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दसवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेला कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 12 दिन में कर सकता है। सुनिएगा, आइए 10वां क्वेश्चन हमारे सामने कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया,
तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला? सवाल कहता है ए और बी किसी काम को 20 और 12 दिन में कर सकता है। ए और बी कोई काम 20 और 12 दिन में कर सकता है, 20 दिन और 12 दिन में कर सकता है। सवाल ये कहता है ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ, 4 दिन बाद आता है बी, और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो कार्य कुल कितने दिन चला? कार्य हमने मान लिया n दिन चला, n दिन चला यानी शुरू से n दिन, तो n दिन तक वही ना काम करेगा जो शुरू से रहा है। तो शुरू से कौन रहा है? शुरू से रहा है ए। अब बी 4 दिन बाद आया, तो 4 दिन बाद आया तो 4 दिन कम में ना काम किया, टोटल दिन में से 4 दिन कम काम करेगा बी, क्योंकि 4 दिन बाद आया। अब बताइए, इतना दिन ए इतना दिन बी, इतना दिन में ए इतना बट्टा 20 भाग, इतना दिन में बी इतना बट्टा 12 भाग, दोनों का काम मिलाकर एक काम हुआ। 20-12 का एलसीएम होता है 60, 20-23 60 होगा 3n प्लस 12-25 60 यानी 5n माइनस 5 चौका 20 बराबर 1, 12-25 60, 5n 5 चौका 20, 5 3 हुआ 8n, उधर जाके 60 हो गया, इधर भाग में उधर गया गुना में, माइनस 20 उधर जाकर प्लस 20, तो 8n बराबर 60 20 कितना 80, 8 से 80 को काटा 10 बार में, n का वैल्यू 10, यानी काम कितना दिन चला? 10 दिन चला। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये टाइप हमारा ख़त्म हुआ, हम अब अगले टाइप पर चलेंगे। अब सवाल होगा हमारा अल्टरनेटली वाला। अल्टरनेटली वाला सवाल में दोस्तों देखिएगा क्या करना है इसमें। दोस्तों टाइप 7 है। मैंने पीछे आपको कहा था कि हम एलसीएम मेथड पढ़ाएंगे, वो एक वो टाइप में पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे हम आपको टाइप 7 यानी अल्टरनेटली वाला सवाल में। यहाँ ज़रूरत होता है इसका, और इसी से सवाल आसानी से बनता है एलसीएम मेथड से। तो आइए अब हम आपको एलसीएम मेथड से पढ़ाने वाले हैं। एलसीएम मेथड से सारे सवाल बनते हैं, बट मतलब इजी जो हमने पढ़ाया वो भी था इजी, और सब लोग का अपना अपना बनाने का हैबिट होता है। जिससे ज़्यादा हैबिट आप जिस पर की हैं, जिस मेथड पर, वो ज़्यादा आसान आपको लगता है। अब आपको हम टाइप 7 में एलसीएम मेथड ही पढ़ाएंगे। मुझे तो ये मेथड भी आता है और वो मेथड भी जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब सुनिएगा, सवाल है पहला सवाल क्या कहता है, बड़ा इत्मीनान से सीखिएगा पहला सवाल को। सवाल का कहना ये है दोस्तों, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन कर सकता है। बताएं कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सवाल का कहना है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, रुकिएगा, ए दिन में कर सकता है, अब बी वही काम 15 दिन में कर सकता है, सी को काम करने में 20 दिन लगेगा, वही काम। अब कहता है तो बताएं कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। बी और सी के अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस काम को कितने दिन में कर लेगा। बी और सी की अल्टरनेटली सहायता का मतलब समझे, बी और सी का अल्टरनेटली सहायता, अल्टरनेट का मतलब बारी बारी से, यानी बी और सी का सहायता ए लेगा। ए अपने साथ आज मान लीजिए बी से काम करवाया और कल अपने साथ सी से काम करवाएगा, फिर अगले दिन ए अपने साथ बी से, उसके अगले दिन ए अपने साथ सी से काम करवाएगा, यानी बी और सी को अल्टरनेटली लाएगा अपने साथ, ए रेगुलर रहेगा। तब सवाल कहता है कि काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। रुक जाइएगा, आपको सबसे पहले करना होगा उसकी क्षमता जानना होगा और काम जानना होगा कि काम कितना है। तो दोस्तों जो दिन दिया हुआ है ना, इसका एलसीएम ले लीजिएगा ना, 10 15 20 का एलसीएम, तो ये आपको काम पता चल जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 10 15 20 का एलसीएम 60 होगा, यानी समझ लो कि 60 को काम करवाना है। ठीक, 60 यूनिट काम है आपका, 60 को काम करवाना है। जो काम 10 दिन में करता है, यही 60 काम ए 10 दिन में,
यही 60 काम बी 15 दिन में, यही 60 काम सी 20 दिन में करता है। तो सबका क्षमता भी तब पता हो जाएगा। रुकिए, अगर 60 काम करने में ए को 10 दिन लगता है, 60 काम करने में 10 दिन लगता है, यानी हर रोज 6 काम करता होगा। हर रोज कितना करता होगा? 6 काम। नहीं समझे? अच्छा, बी 15 दिन में 60 काम, तब 15 चौके 60, यानी बी 4 काम रोज, 4 काम रोज, तब ना 15 दिन में 15 चौके 60 काम। और सी यही 60 काम करने में लगाता है 20 दिन। तो सी का बात कीजिए, 60 काम करने में 20 दिन, तब 20 तिहाई 60, यानी 3 काम डेली। अब सवाल आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि ज़रा मुझे बता दो कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता ए लेगा, काम कितने दिन में हो जाएगा। तो रुक जाना, बात को समझना। सबसे पहले सोचो कि कम से कम कितना समय हो कि सबसे काम करवा लीजिएगा। अच्छा, 1 दिन रहता तो सबसे काम करवा लीजिएगा? 1 दिन देंगे आपको तो नहीं, कहा कि पहला दिन आप ए बी को भेजिएगा, सी तो नहीं ना जाएगा, क्योंकि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता ए लेगा। तो 1 दिन अगर रहता तो 1 दिन जाता ए और बी, 1 दिन और रहता तो अगला दिन ए और सी, यानी तीनों कर लिया, ए बी सी सब चल गया, यानी कम से कम यहाँ 2 दिन आराम से सोच सकते हैं। 2 दिन समय चाहिए। 2 दिन में पहला दिन ए और बी जाएगा, 6 4 10 काम कर लेगा। देखिए 6 4 10 काम, ए जाएगा और बी जाएगा, और अगला दिन 6 और 3 9 काम होगा, यानी कि 2 दिन में हम कह सकते हैं 10 और 9 19 काम हुआ दोस्तों। 10 और 9 19 काम 2 दिन में। अब आपको ये सोचना है कि 2 दिन में 19 काम हो गया, हम 19 में कितना से गुना कर दें कि 60 हो जाए, और नहीं तो 60 से कम, क्योंकि 19 काम है ना, 60 के बराबर सोचना है या 60 से कम, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा करिएगा तो ज़्यादा काम थोड़े है आपके पास। आपके पास यही 60 को कामें है करवाना। तो सुनिए, 3 से गुना करते हैं, क्योंकि 4 से करेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। 3 से करते हैं 19 तिहाई 57 काम हो जाएगा, और 3 से बराबर के इधर किए तो मैथ का तो रूल है, बराबर के इधर भी करना होगा। 3 दूना 6 दिन, 6 दिन में 57 काम हुआ दोस्तों, बचा 3 काम और। 60 काम में से 57 हो गया, 3 काम और बचा, 3 काम और बचा है। रुकिए, और जाता बारी बारी कैसे है वैसे ही भेजिए। पहले ए और बी जाता है, तब बी और सी, सॉरी ए और बी तब ए और सी, तो आज ए और बी को फिर भेजिए। ए और बी जब जाता है तो 6 और 4 10 काम कर सकता है, काम 57 गो हुआ, 60 में से 57 हुआ तो 3 ना बचा। 1 दिन अब 3 काम करवाना है, ए बी जाएगा तो 10 काम कर लेगा, तो 10 काम से भाग दीजिए, दिन कितना लगेगा ये पता चल जाएगा, 3/10 दिन, यानी अब प्लस 3/10 दिन ये वाला, यानी 6.3/10 दिन लगेगा दोस्तों। 6.3/10 दिन लगेगा, 6.3/10 दिन, और नन हो जाएगा आपका आंसर। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है हमारा दूसरा प्रश्न। क्या कहता है देखिए, दूसरा कहता है ए बी सी एक कार्य को 30 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितने समय लगेगा। वैसा ही है, ए कोई काम 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में, बी वही काम 20 दिन में, और सी वही काम 10 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले काम की मात्रा निकाल लो, 30 20 और 10, एलसीएम ले लेना है, 60 गो हुआ, यानी कहेंगे 60 गो काम करवाना है। तो ये जो है यही 60 काम 30 दिन में करता है, तो रोज 2 काम करता होगा, तब ना 2 काम 1 दिन में, तो 30 दिन में 60 काम। और बी जो है ना दोस्तों, बी यही 60 काम 20 दिन में, तो 20 तिहाई 60, यानी 3 काम। और सी जो है यही 60 काम 10 दिन में, 10 6 के 60, 6 काम। अब रुक जाइए, सवाल का कहना ये है, कहता है
कि बताइए ए को एक दिन काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितने दिन लगेगा। ए आज अपने साथ बी को और अगले दिन सी को ए रखेगा अपने साथ, ए रेगुलर रहेगा। तब पहला दिन ए जाएगा बी को लेके, तो 2 और 3 5 काम, और अगला दिन ए जाएगा 2 और 6 8 काम, सी को लेके जाएगा तो 8 5 13 काम। यानी 2 दिन में दोस्तों, 2 दिन में ये 2 यानी 5 काम और प्लस 8 काम, 2 और 3 5 और 2 और 6 अगला दिन 8, यानी 2 दिन में 8 5 13 काम। कम से कम 2 दिन रहेगा तब ना सबसे काम करवाइएगा, ऐसा सोचना है कम से कम कितना दिन रहे कि सबसे हम काम करवा ले। तो कम से कम यहाँ 2 दिन रहेगा, तो पहला दिन सिंपल सोचेंगे ए बी चल जाएगा, अगला दिन ए और सी चल जाएगा। अब आप 13 में कितना से गुना करेंगे कि 60 हो जाएगा, आना तो कम रहे, 5 से करिएगा ज़्यादा हो जाएगा, 4 से कर लीजिए, 4 से उधर तो 4 से इधर भी तो करना होगा। 4 दूना 8 दिन, 13 चौका 52 काम, 52 काम हुआ, 60 में 52 हो गया, तब बचा हमें कितना, 8 काम बचा, 8 काम बचा। और दोस्तों भेजिएगा फिर ए और बी को, तो ए और बी को भेजिएगा तो 8 काम शेष बचा हुआ है, शेष है 8 काम। अब ए भी जाएगा तो 2 और 3 5 काम करेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 8 काम है और करेगा 5 काम एक दिन में। एक दिन में कौन, ए और बी एक दिन में 5 काम, तब भी 8 में से 5 गया, अब 3 काम और बचा, अब 3 काम और बचा, 8 दिन इधर 1 दिन, 9 दिन हो गया, 3 काम बचल है। अब 3 काम फिर कौन करेगा जानते हैं, ए के साथ सी जाएगा, ए के साथ सी जाएगा, 2 और 6 8 काम कर सकता है, 8 काम कर सकता है, उसको तो 3 काम करना है, काम से काम कटा, 3/8 दिन और लगा, यानी कि 8 दिन और 1 दिन 9 दिन और 3/8 दिन, यानी 9.3/8 दिन, सबको जोड़ देंगे तो 9.3/8 दिन हो जाएगा। दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन ये सारा गलत है, ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो 9.3/8 दिन कहिएगा, ठीक है, 9.3/8 दिन सही आंसर है। चलिए 8 दिन और 1 दिन, 9 दिन और इतना दिन और, तो 9.3/8 दिन जोड़ेंगे तो प्रश्न संख्या 3। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 तथा 10, ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में 8 तथा 10 दिन लेते हैं, किंतु वे ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। वैसा ही सवाल है, देखिएगा ए कोई काम 8 दिन में, बी कोई काम 10 दिन में। अब कहता है ए द्वारा काम शुरू होगा, बारी बारी से काम करेगा तो कार्य पूरा होने में कितना दिन। पहले इसका एलसीएम ले लो, 8 10 का एलसीएम ले लेंगे तो काम पता चल जाएगा, बारी बारी वाला है, अल्टरनेटली वाला है। 8 10 का एलसीएम 40, यानी समझेंगे कि 40 काम है, 40 काम है तो ए 40 काम 8 दिन में करता है, तो हर रोज 5 काम करता होगा, क्योंकि 8 5 40 आई 10 चौके 40 यानी 4 काम। बी करता होगा डेली 4 काम, बी डेली 4 काम, तब ना 10 दिन में 40 काम होता होगा। अब बारी बारी काम करेगा तो ए पहला दिन जाएगा 5 काम, बी अगला दिन जाएगा 4 काम, यानी 2 दिन में होगा 5 और 4 9 काम, 2 दिन में कितना होगा 9 काम। हमको 40 काम करवाना है, तो 9 में कितना से गुना की 40, 4 से इधर भी करना होगा, 4 दूना 8 दिन और 9 चौका 36 काम, 36 काम हो गया दोस्तों 8 दिन में। अब फिर जाएगा ए, शुरू ए से करिएगा, फिर तो ए जाके 5 काम कर सकता है, और करवाना तो देखिए 40 काम में से 36 काम हो गया, तो बचा है 4 काम, शेष बचा है कितना 4 काम, तो शेष बचा है आपको 4 काम, और ए एक दिन में 5 काम कर देता है, तो एक डे में कौन ए कर देगा कितना 5 काम, तो एक दिन पूरा नहीं लगेगा इसको, क्योंकि एक दिन में ए 5 काम करता है, तो 8 दिन ये वाला, और इधर लगेगा 4 काम करने में ए को कितना दिन, एक दिन में 5 काम करता है, तो 4 काम करने में 5 काम से भाग दे दीजिए, काम से काम 4/5 दिन और, तो 8.4/5 दिन लगेगा।
8.4/5 दिन लगेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चौथा सवाल है हमारे सामने, ए बी सी एक काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा कर सकेगा। ए बी सी एक काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकता है। सुनिए, ए कोई काम 20 दिन में, बी वही काम 30 दिन में और सी वही काम 60 दिन में कर सकता है। ए इस काम को बी और सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा कर सकेगा। प्रति तीसरे दिन सहायता लेगा। ए इस कार्य को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा कर पाएगा। प्रति तीसरे दिन का मतलब आज ए अकेले जाएगा, कल भी अकेले जाएगा, और तीसरा दिन जब होगा ना तो दोनों को बुला लेगा, प्रति तीसरे दिन दोनों का साथ लेगा। ये सवाल कह रहा है। तो रुकिए, पहले तो आप काम निकाल लीजिए। 20, 30, 60 इनका एलसीएम लेंगे तो हम काम जान जाएंगे। 60 हो जाएगा। 60 काम हुआ दोस्तों, 60 काम हुआ तो ए हर रोज 60 काम करने में 20 दिन, तो 20 × 60 3 काम, 30 से एकरा भाग दीजिए, इसका निकल जाएगा। बी 30 दिन में 60 काम, तो 30 दूना 60, 2 काम डेली। और सी 60 दिन में 60 काम, तो हर रोज 1 काम। अब देखिए क्या करता है, पहला दिन जाता है ए, पहला दिन ए जाता है 3 काम करता होगा, अगला दिन भी ए जाता है 3 काम करता होगा, 2 दिन हो गया। और तीसरा दिन तीनों जाता है, 3 2 5 1 6 काम, तो सबको जोड़िए 12 काम। यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी 3 डे में 12 काम होता है। नहीं समझे? सवाल कहता है प्रति तीसरे दिन ए जो है बी और सी का मदद लेगा। इसका मतलब कि पहला दिन तो ए जाएगा, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन भी ए जाएगा 3 काम करेगा, और तीसरा दिन सब जाएगा, बी और सी का मदद ले लेगा। 3 2 5 1 6 काम। तो बताइए 3 दिन में 6 3 9 2, 6 3 9 3 12, 3 दिन में 12 काम हो जाएगा। कितना से गुना करें कि 60 हो जाए, आना तो 60 से कम ही रहे। 12 में 5 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 12 में 5 से गुना करिए, इधर भी 5 से करिए, 5 × 15 दिन, 12 × 25 60 काम, यानी काम तमाम 15 दिन में। काम तमाम कितने काम हो जाएगा? 15 दिन में। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम पांचवा क्वेश्चन होगा। सवाल कहता है दोस्तों, ए किसी कार्य को 20 दिन तथा बी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा आरंभ करके बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करते हैं, तो किस दिन कार्य पूरा होगा। सुनिएगा, यहाँ पर ए कोई काम 20 दिन में कर सकता है, बी वही काम 40 दिन में कर सकता है। अब कहता है सवाल, ए द्वारा आरंभ करके बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, किस दिन कार्य पूरा होगा। किस दिन कार्य पूरा होगा, तो रुक जाइएगा, किस दिन कार्य पूरा होगा। तो पहले एलसीएम ले लीजिए, 20 40 का एलसीएम तो 40 होगा, यानी 40 गो काम है, 40 काम है। तो ए जो है 40 काम 20 दिन में, यानी हर रोज 2 काम कर सकता है। अब बी 40 दिन में 40 काम, यानी बी 1 दिन में 1 काम करता है। और बारी बारी काम करेगा तो ए और बी 2 दिन करेगा, तब ना बारी बारी होगा। तो 2 दिन में 1 दिन में 2 काम ये और 1 काम ये, 3 काम 2 दिन में होगा, 3 काम होगा 2 दिन में। आपको 40 काम करवाना है, इसमें कितना से गुना कि 40 हो जाए, 3 से करिए क्योंकि 4 से ज़्यादा हो जाए, सॉरी 13 से करिए क्योंकि 14 से करेंगे 14 × 3 42 हो जाएगा। काम 40 से है, 42 कैसे करवाइएगा, तो 13 से करिए, 13 से गुना इधर, तब बराबर के इधर भी 13 से करना पड़ेगा। 13 दूना 26 दिन और ये 13 × 3 39 काम। अब आपको बचा 1 काम, 1 काम बचा, क्योंकि 39 काम हो गया 40 में, तो 1 काम और बचा। वह 1 काम हम फिर ए से करवाएंगे।
ये एक दिन में 2 काम कर सकता है, उसको एक ही काम करना है तो आधे दिन और लगेगा। इसका मतलब 26 दिन इधर, आधा दिन इधर, 26.5 दिन में काम हो गया। जोड़ लेते हैं, 26 दिन प्लस आधा काम होगा। तो कहता है सवाल 24वां दिन, 25वां दिन, 26वां दिन, 27वां दिन। 27वां दिन कहेंगे, 26.5 दिन का मतलब 26 दिन के बाद वाला दिन 27 में ना होगा, 27वां दिन जाके काम तमाम होगा। तो दोस्तों अगर अल्टरनेटली वाला 5 सवाल हमने बना दिया है, तब बाकी 2 सवाल आपको भी बनाना पड़ेगा। तो बाकी ये 2 सवाल आप लोग बनाइएगा। हम मिलेंगे अगले टाइप में, टाइप 8 में मिलेंगे। ये दोनों सवाल आपको बनाना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, हार्ड सवाल नहीं है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।